गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने काफ़ी लेट व्लॉगिंग शुरू की है। अभी बज रहे हैं करीब 11:15। वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, देख लीजिएगा। और लेट इसलिए व्लॉगिंग शुरू की क्योंकि कल मैं बैल्कनी की सफाई नहीं कर पाई थी। आज चंचल को मैंने रोका है तो हम दोनों मिलकर बैल्कनी की सफाई कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत ऊपर ना उससे पहले सफाई थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह कर दिया था ताकि नीचे का फिर आराम से हम कर पाए। तो चलिए, चंचल आ गई है, हम दोनों मिलकर करेंगे बैल्कनी की सफाई। तो यहाँ पे काम हुआ था ना, तो ये पूरा ये गंदा वगैरह पड़ा हुआ है। पहले इसको साफ करना पड़ेगा। इसको जो है ना उसमें उठाना पड़ेगा, जो है ना लाल वाला वो, ये हटा देती हूँ। ये देखिए कितना गंदा हो गया है यहाँ। हाँ, इसी में उठा लो इसको भी ना इसमें कलेक्ट करके रख देती हूँ। अच्छा, ये बैल्कनी की सफाई ना काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी काम की वजह से। और फिर पीयू भी आ गई थी, तो बच्चे आ जाते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा बिजी हो ही जाते हो उनकी फरमाइशें पूरी करने में। लेकिन अच्छा भी लगता है ना। तो बस ये जो काम हुआ था ना हमारे वॉशरूम में, उसकी वजह से वो खिड़की खोलकर काम कर रहे थे। ये जो बैल्कनी की साइड जो खिड़की खुलती है, तो पूरा धूल जो है ना वो पूरा बैल्कनी में आ गया था। और खासकर मेरा ये जो ग्रास कारपेट है, ये तो इतना गंदा हो रखा था ना, तो मैं रोज़ देखती थी तो रोज़ मन होता था कि आज करूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो आज मेरे पास थोड़ा कम काम था और टाइम भी था, तो मैंने चंचल को रोक लिया कि चलो सफाई करते हैं। तो ये गमले में आगे की तरफ खिसका रही हूँ ताकि पीछे भी अच्छे से सफाई हो सके। बहुत गंदा हो रखा था ग्रास कारपेट ना, हर जगह धूल धूल धूल। और मैं कभी भी ना चंचल के ऊपर नहीं छोड़ देती हूँ पूरा काम। मैं हमेशा उसके साथ साथ जितना वो करती हूँ उतना मैं भी करती हूँ, ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए, उसके ऊपर भी एकदम से ज़्यादा लोड ना पड़े। तो मैं साथ साथ लगी रहती हूँ। तो चंचल इधर गिलास जो है इसका ये साफ़ कर रही है, तो मैं साथ साथ डस्टिंग कर रही हूँ और सामान भी ना साथ साथ मैं लगाती जा रही हूँ। और वो स्क्रब करती जा रही है और मैं पानी डालती जा रही हूँ। और इसी तरह से हम ग्रास कारपेट भी साफ़ करेंगे। पहले तो हम ये जो शीशा है ना इसको साफ़ कर लेते हैं। ऊपर जो रेलिंग है उसकी सफाई मैं ऑलरेडी कर चुकी थी चंचल के आने से पहले। तो चलिए, बैल्कनी की सफाई ऑलमोस्ट हो गई है। अभी मैं चंचल के लिए चाय बनाने के लिए आई हूँ, उसको चाय देती हूँ, फिर बाकी काम करूँगी। तो बन गई चंचल की चाय। और ना एक कुकी बचा था, जो कल मैंने कुकी बनाया था ना, वो एक बचा था, तो मैं चंचल को दे रही हूँ टेस्ट करने के लिए। आज चंचल का रिव्यू लेंगे। हाँ, हाथ धो लो, चाय पी लो पहले। और ये बिस्किट खा के बताओ कैसा है। ये कल मैंने बनाया था, सच सच बताना। बहुत बढ़िया है, चलो पियो। तो आज ये एक बहुत बड़ा काम हो गया, बैल्कनी की सफाई। बहुत दिन से ड्यू था। ये वॉशरूम में जब काम कराया था ना, तब से बैल्कनी की सफाई नहीं की थी, तो बहुत ज़्यादा धूल वगैरह इकट्ठा हो रखा था। तो बस आज चंचल को पकड़ा मैंने। वैसे तो कल करना था हमें, लेकिन चंचल बिजी थी, तो इसलिए आज हम दोनों कर रहे हैं। अच्छा, मैं भी ना ये वत्सला ने जो भेजे हैं ऑरेंजेस, गार्डन फ्रेश ऑरेंजेस, ये खा लेती हूँ। पता नहीं ऑरेंज है कि कीनू है, अभी खोल के पता चलेगा। अच्छा, ये ऑरेंजेस ही हैं। इसका छिलका देखकर मुझे लगा था कीनू है, क्योंकि कीनू का छिलका ऊपर से ना एकदम स्मूथ होता है। जो ऑरेंज होते हैं उसका थोड़ा सा उबड़ खाबड़ टाइप होता है। तो मुझे ये देखकर कीनू लगा था, लेकिन ये ऑरेंज ही है। ये देखिए। अच्छा, ये छिलके मैं फेंकूंगी नहीं, इसको सुखा कर ना मैं इसका फेस पैक बनाऊंगी। टेस्ट करके बताती हूँ। मीठे हैं, जूसी हैं और मीठे हैं। और सबसे अच्छी और बड़ी बात, ऑर्गेनिक है। तो थैंक यू वत्सला। बीज बहुत है, लेकिन काफ़ी जूसी हैं और बहुत मीठे हैं। गार्डन फ्रेश ऑरेंजेस। और अब मैं बैल्कनी का जो सामान है वो ठीक ठाक करती हूँ। धुलाई तो हो गई है, लेकिन सामान भी ठीक ठाक रखना है। ये देखिए, पूरी अच्छे से धुलाई भी हो गई है। कितना साफ हो गया है, ये देखो। दिखा रही थी ना आपको, तो अचानक मेरे पैर में नजर गई। दोनों पैर में अलग अलग चप्पल पहना हुआ है। एक में काला, एक में नीला। एक्चुअली चंचल अभी काम करके गई है, तो मैंने सोचा कि चलिए अब मैं बैल्कनी ठीक ठाक कर देती हूँ। तो उसके लिए मैं आ रही थी बाहर ना, और देखा भी नहीं कि कौन सा चप्पल पहना है। तो अलग अलग चप्पल पहन ली।
कोई बात नहीं, चप्पल तो है। तो चलिए करते हैं काम शुरू। पहले इसको धो देती हूँ, इसको साफ़ करती हूँ, ये गंदा हो रखा है। अच्छा, मैंने ना कुछ टाइम पहले अमेज़ॉन से ये स्टेन रिमूवर लिया था, खासकर ग्लास में जो हार्ड वाटर के स्टेन लग जाते हैं ना, उसको साफ़ करने के लिए। देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। इसी से आज मैं उस ग्लास टॉप की सफाई करने वाली हूँ। तो मैंने ग्लास के ऊपर ये सॉल्यूशन स्प्रे कर दिया है। थोड़ा ही गया, पूरा तो गया नहीं। मुझे लग रहा है कि कुछ देर और लगा के रखना पड़ेगा। अभी मैंने इसको 1 मिनट और छोड़ा था, अब देखते हैं। ये देखिए, बीच का तो पूरा क्लीन हो गया है, अभी साइड का रह गया है। मेरे ख्याल से उल्टी साइड से भी करना पड़ेगा। ये दूसरा डब्बा मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे लगा शायद वो पुराना है इसलिए नहीं इतना इफेक्टिव हो रहा है। तो ये एक और, मतलब मेरे पास 2 पड़े हुए थे, हार्ड वाटर स्टेन क्लीनर, तो इससे कर रही हूँ मैं। इफ़ेक्टिव तो है भाई। और ना देहरादून का पानी बहुत हार्ड है, तो एकदम से स्टेन, मतलब वाइट सा पूरा वो जमा हो जाता है कोई भी शीशे के उसमें ना, आइटम में या प्लास्टिक के आइटम में, वो बहुत ही गंदा लगता है। गुड यार, देखो पूरा स्टेन चला गया, क्लीन। आपने देखा था ना कैसा था इसका हाल, इतना पूरा वाइट हो रखा था ये पानी जमा हो के। अभी देखिए कितना क्लीन हो गया, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, गुड यार, नाइस प्रोडक्ट। तो वो जो शीशा था ना, वो ये इस टेबल का है। और अब इसके ऊपर विराजमान होंगे हमारे बुद्धा। और जो गमले मैंने खिसकाए थे ना सफाई के लिए, वो भी मैं सही जगह पे प्लेस करती जा रही हूँ। तो ये बस काम हो गया मेरा। तो फाइनली हो गई बालकनी की पूरी सफाई, और अच्छे से सारा सामान लगा भी दिया है। दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, गमलों को उनकी जगह पे प्लेस कर दिया है, डस्टिंग कर दी है। ये जो ग्रास कारपेट है ना, इतना गंदा हो गया था ना उस काम की वजह से, जो वॉशरूम में काम हुआ था, एकदम सफ़ेद हो गया था पूरा। तो अभी देखिए कितना क्लीन हो गया है। झूले के ऊपर से मैंने कपड़ा नहीं निकाला है, क्योंकि बाहर का धूल आता है ना, तो जो उसका कुशन है वो थोड़ा गंदा होने का डर रहता है। अभी अभी ड्राई क्लीनिंग करवाया इसको, तो मैंने इसलिए ढक कर रखा है, बाकी सब कर दिया। ये शीशा देखिए कितना साफ़ हो गया है इसका ना, थक गई बुरी तरह से। और ये जो गमलों में घास उग गए थे ना, वो भी मैंने पूरे निकाल दिए हैं। अभी ये जाली की सफाई करनी है, किचन की भी और बाकी कमरों की भी। लंच की बात करूँगी। अच्छा, लंच में मैं आज केवल तोड़ दाल बना रही हूँ, क्योंकि कल जो बंद गोभी की सब्ज़ी बनाई थी ना, वो बची हुई है। वैसे तो काले चने भी बचे हुए हैं, लेकिन काला चना मैं खाऊंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है। तो अभिजीत के लिए मैं केवल तोड़ दाल बनाऊंगी। भिगो दिए थे मैंने, बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो फटाफट तोड़ दाल बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये तैयार है तोड़ दाल, मैं इसे कल खाऊंगी, आज अभिजीत खाएंगे। अच्छा, मुझे लग रही है तेज़ी से भूख, तो मैं लंच कर लेती हूँ। अभिजीत तो पता नहीं कब आएंगे, 2:15 ऑलरेडी बज चुके हैं। मैं लेट नहीं खाना चाहती हूँ, वरना फिर तबीयत ख़राब होगी। तो मैंने चने गरम कर लिए हैं, अभिजीत जब आएंगे तब उनको मैं गरम करके दे दूँगी। तोड़ दाल बन चुका है, फटाफट मैं खाती हूँ खाना। ये रहा मेरा लंच, काले चने जो मैंने कल बनाए थे, राइस, और ये ना मैंने अपने लिए धनिए पुदीने और प्याज की चटनी बना ली है। तो चलिए खाना खा लेते हैं फटाफट। आज तो सुबह से इतना काम किया है ना घर की डस्टिंग भी, फिर बालकनी की सफाई भी, बालकनी की डस्टिंग भी, बहुत सारा काम किया है आज। जय हरी। आज भी शायद हम शाम को ही जाएंगे वॉक पे, क्योंकि अभिजीत ना अकेले जाने में फिर थोड़ा वो हो जाते हैं। तो मुझे कह रहे थे कि मेरे साथ ही चलना। वैसे तो मुझे सुबह की वॉक पसंद है, लेकिन फिर चलिए, अभिजीत सुबह नहीं जा पाते हैं, तो मैं फिर उनके साथ शाम को ही जाऊंगी। तो चलिए लंच करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, मैं अभी जा रही हूँ हेयर कट करवाने के लिए। अभिजीत घर आ चुके हैं, लंच कर चुके हैं, तो मैं बाल कटवा के आती हूँ फटाफट। तो मैं वॉक करके जा रही हूँ, क्योंकि पास में ही है। बाल देखिए कैसे हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ट्रिमिंग ज़रूरी था। हो गया हेयर कट। लग तो रहे कटाए हुए, ट्रिम करवाया मैंने, वैसे नहीं कटाया कि छोटे कर दे, फिर वो छिले मुर्गे जैसे लगते हैं। अभिजीत कह रहा है लग नहीं रहे हैं कि कटाए हुए हैं। चाय पीती हूँ।
अभिजीत कह रहा है 1 घंटे बाद चलेंगे वॉक के लिए। सो गाइज हम तैयार हैं अपने इवनिंग वॉक पर जाने के लिए। और आज पहली बार मैंने खुले बालों में कैप पहना है, क्योंकि आज ही कटवाया ना बाल, तो पोनी बन नहीं रही है ढंग से। तो मैंने सोचा चलिए ऐसे ही पहन लिया जाए। कैसा लग रहा है ये लुक, ज़रूर बताइएगा। आपके अभिजीत सर भी तैयार हैं, ये रहे। देखते हैं कितना करते हैं। 8 किलोमीटर तो करेंगे ही करेंगे। तो चलिए मिलते रहेंगे आपसे रास्ते में, बीच बीच में गप्पे मारेंगे आप लोगों से, जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ। चले, चलो चलो चलो, लेट हो जाएगा नहीं तो। मुझे तो अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है कैप मेरे खुले बाल में। मैंने पहली बार किया ऐसा, अदरवाइज मैं पोनी बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा आज बंद ही नहीं रहे थे बाल, वो कहीं इधर से निकल रहे थे उधर से निकल रहे थे, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो मैंने सोचा ऐसे ही चला जाए। लेट्स गो। आज आपके अभिजीत सर एस्किमो बालक नहीं बने हैं, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो ना वॉक करना, तो फिर धीरे धीरे बॉडी वार्म अप होती जाती है ना, तो फिर गर्मी लगने लगती है। अच्छा, हमारे घर के पास भी एक मॉल है, ये विकास मॉल, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स नहीं है। ईटिंग जॉइंट्स अच्छे हैं, रेस्टोरेंट्स काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, लेकिन शॉप्स उतने नहीं हैं। मूवी हॉल भी है यहाँ पे, PVR। ओहो, इसका तो नाम ही बदल दिया। मैं विकास मॉल बोल रही थी, अभिजीत कहता है इसमें तो यूफोरिया मॉल लिखा है, नाम चेंज कर दिया। इसका नाम पहले विकास मॉल था, अभी शायद चेंज करके यूफोरिया मॉल कर दिया है। ये रहा सामने काली का मंदिर। जय माँ काली। क्या बोल रहे? जय माँ काली। हाँ, जय माँ काली आयो गोरखाली। कल हम ITBP साइड गए थे, आज हम इस साइड आए हैं, उल्टी साइड, जहाँ पे मैं नॉर्मली करती हूँ वॉक। ये रहा हमारे पीछे FRI का मेन गेट। यहाँ से हमने यू टर्न ले लिया है और 4 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए हैं। अभी अनदर 4 टू गो। यस, मैं सड़क के इस तरफ चल रही हूँ और देखो अभिजीत उस तरफ चल रहा है। एक्चुअली मैं रॉन्ग साइड में चल रही हूँ, लेकिन मैं रॉन्ग साइड में इसलिए चल रही हूँ क्योंकि आगे से हमें राइट टर्न ही करना है। तो अगर उस साइड चलेंगे तो फिर रोड क्रॉस करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं इस साइड चल रही हूँ। वैसे मैं फुटपाथ पर चल रही हूँ, रोड पर नहीं चल रही हूँ, तो इट्स ओके। सो 8 किलोमीटर्स डन एंड डस्टेड। पूरे हो गए 8 किलोमीटर। आज हमने लंबा रूट लिया और अच्छा वाला रूट लिया। कल जिस रूट में हम गए थे ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। आज वाला रोड ट्रैफिक भी कम था और सड़क भी खुला खुला है ना, तो आज वॉक करने में मज़ा आया। स्पीड भी अच्छी रही हमारी। तो चलिए घर पहुंच के मिलते हैं। हाउ आर यू फीलिंग अभिजीत सर? फीलिंग रिजुविनेटेड। इसको मैं खींच के लेकर आई हूँ, कल भी खींच के लेकर आऊँगी। चलो मिलते हैं। सो वॉक से वापस आने के बाद और फ्रेशन अप होने के बाद मैं पी रही हूँ गरम गरम दूध। बस यही है मेरा डिनर आज। और आपके अभिजीत सर तो ये भी नहीं पी रहे हैं और खाना भी नहीं खा रहे हैं आजकल। शायद मेरे हाथ के खाने से उकता चुके हैं। इज़ दैट सो सर? नॉट एट ऑल मैम। तो फिर आप क्यों नहीं खा रहे हो 2 दिन से खाना? डिनर क्यों नहीं कर रहे हो आप? दिन में देर से खाया था ना। हाँ, एक्चुअली आते आते ना अभिजीत को 3:30 पौने 4 हो जाते हैं, तो फिर लेट लंच कर रहे हैं, तो इसलिए रात को खाने को नहीं मान रहे हैं आजकल। एनीवेज मैं तो दूध पी रही हूँ, तो चलिए दूध पी लेती हूँ, उसके बाद सो जाएंगे। और आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा शायद आप लोगों को, क्योंकि आज कुछ किया नहीं, पूरे टाइम में बैल्कनी साफ़ कर रही थी आज तो। और जो भी है प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। ये रहे आपके अभिजीत सभी बोलेंगे गुड नाइट एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, सी यू टुमारो। Cheers.